आज है रविवार, क्या है? संडे है ना। सारे बच्चे आज लेट से उठते हैं, ज्यादातर बच्चे का संडे है, क्या है? हाँ, स्कूल बंद है ना, पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन हम लोग उसी को दूसरे रूप में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? संडे को और हम लोग मतलब मौज मस्ती तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होता है, तरीका अलग होता है, एंजॉय करने का तरीका अलग होता है। ठीक है बाबू, तो मैं आप लोगों को एक बात बार बार बोलता हूँ, वह बात यह है कि आप खुश रहो। क्या रहो? खुश रहो। बी हैप्पी। कैसे रहो? आज जितना खुश रहोगे ना, तो खुशी में एक ताकत है कि तुमको एक बल देगा। क्या देगा? वो बल कुछ खाने पीने से नहीं आएगा। और खुश कैसे रहोगे? जब अपना काम टाइम से करोगे। टाइम से वही लड़का खुश रहेगा जो पढ़ने में अच्छा है, जो पढ़ने में अच्छा है, ये सब याद करता है, कपड़ा साफ पहना हुआ है, साबुन ला कर नहाया है ना जी, वही लड़का खुश रह सकता। अब जिला खुश रहेगा। 4 दिन से एक ही ड्रेस बना है, 4 दिन से, और 4 दिन से नहा भी नहीं रहा है। अरे समझ रहे हो भैया? तो खुश खाली सोचने से नहीं होगा। मैं कहूँगा खुश रहो, खुश रहोगे, ऐसा कोई दवाई नहीं है। खुश रहने का कुछ सिस्टम है, कैसे आप खुश रह पाइएगा। पहला शर्त है कि आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, दूसरे का हेल्प करिए, दूसरे का जैसे हो सके। कोई पूछ रहा है, सवाल बता दीजिए, है ना, कुछ मांग रहा है, दे दीजिए, है ना। मतलब जहां तक हो सके दूसरे का भला करिए, दूसरे का भला करिए। समझ रहे बाबू? तब आप खुश रहेंगे। सबसे बढ़िया खुश रहने का तरीका है ना। और क्या तरीका है खुश रहने का? कि मीठा बोलिए। देखो ना, मीठा बोलिए। क्या बोलिए? कभी भी अपने मुंह से किसी को अशब्द मत बोलिए, अशब्द मत बोलिए। मोटका पतरका करिएवा और कटवा सब मत कहा करिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, तो वो गांव पर छोड़ कर आ जाइए। जो गांव पर आदत था ना, वही छोड़ दीजिए। समझा रहे ना बाबू? हाँ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। एकदम बदल जाइए अमन, कि वो अमन गोटी बांध था, अब चेतन अकेडमी में नहीं, चेतन अकेडमी में नहीं। सबके बात बोल रहा हूँ, आयुष तुमको बोल रहा हूँ। आयुष अब जहां तक भूल जाओ कि आयुष कोई और था, यहाँ एकदम बदल जाना, यहाँ एकदम फिर देखो। क्योंकि पढ़ाई आजकल शिक्षा का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। क्या बाबू? अभी झूठ बोलूंगा तो गलत बात है। आज जो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। लोग क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन हमारा पैसा कमाए। क्या कमाए? यही उद्देश्य है आज के गार्जियनों का, यही उद्देश्य है। देखेगा, यही उद्देश्य है। तो पैसा कैसे आएगा भाई? केवल पढ़ने से पैसा आ जाएगा क्या? नहीं। पढ़ने से हाँ, नहीं तो आज बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री की कमी नहीं, डिग्री की कमी नहीं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ पर्सनली। हाँ, हजारों लोगों को जानता हूँ जो बढ़िया 10 पढ़े, 12 पढ़े, बीए किए, एमए किए, बीएड किए, यानी पढ़ाई एक तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? लेकिन आज ये हालत है कि साबुन खरीदने का पैसा, शर्ट खरीदने का पैसा मम्मी पापा से मांगना पड़ रहा है। अभी शर्म लगता है मांगने में, क्योंकि इतना भी पढ़ाई लिखाई आप लोग इस हॉस्टल में गार्जियन भेज रहे हैं। अब 20 साल बाद भी उनको पैसा देना पड़े तुमको, तो दुख नहीं होगा जी? तो कारण बताओ सर जी, क्या कारण है? क्यों वो लोग डिग्री के बाद नौकरी क्यों नहीं लग रही है? सही ना बाबू? तो कारण यही है कि 4 बजे कभी नहीं जगे हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं किए हैं, दूसरों को दुख दिए हैं, दूसरों को गाली दिए हैं, दूसरों को नीचा दिखाए हैं, दूसरों का मजा लिए हैं। समझ रहे हो? और यदि यही सब नहीं करते हो तो तुम पढ़ने में भले कमजोर हो। क्योंकि बच्चे 2 टाइप होते हैं। देखो, एक छात्र होता है कि पढ़ेगा तुरंत याद हो जाएगा, होता है ना जी। कुछ छात्र ऐसे हो गए कि एक बार सर जी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, होता है ना बाबू। और एक छात्र होता है कि 4 दिन बताएंगे सर जी ना, तो समझ में नहीं आएगा। समझ में तो कोई बात नहीं, 4 बार भी समझ में आएगा ना। तो मैं ऐसा भी देखा हूँ कि जो लड़का 4 बार में नहीं समझ पा रहा था, और जो क्लास का टॉपर था, वो आ जाकर ट्रैक्टर चला रहा है, समझ रहे हो, जाकर ट्रक चला रहा है। और जो 4 बार में समझता था, 4 बार में समझता था, वो आज नौकरी में है। कहाँ है? हाँ जी, नौकरी में बढ़िया 80-90 हजार महीना कमा रहा है। जानता हूँ पर्सनली ऐसे बच्चों को। और कुछ बच्चे फेल थे, पढ़ने में नहीं मरा था, लेकिन अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। काम भले पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से करते थे। तो वो एक लड़का है, वो अपना बिजनेस खोल दिया, दुकान खोल दिया। क्या खोल दिया है? ईटा गिट्टी वाले की दुकान खोल दिया, बढ़िया चल रहा है, नौकरी से बढ़िया कमा रहा है वो। समझ रहे हैं? यानी पढ़ाई हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, सिर्फ नौकरी के लिए। हाँ, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के अपने पैर पे खड़ा हो सके, पैर पे खड़ा हो सके, माँ बाप से पैसा नहीं मांगना पड़े। नौकरी लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, हम कोई काम कर लेंगे। काम में कमी है क्या?
दुनिया भर का काम है, कोई प्राइवेट काम है या कोई बिजनेस कर लेंगे, है ना, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आपका नियत सही रहेगी। नियत, हाँ जी, आज आपके मन में रहेगा नहीं वो पढ़ना है, मतलब जब पीछा दे रहे हैं तो वो पढ़ना है, ठीक है बाबू। और आप लोगों को मैं रामायण का, महाभारत का, गीता का और वेद का श्लोक याद कराता हूँ। क्यों? क्योंकि यही इसी में सार है, इसी में, और एक किसी भी बच्चे को याद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो चाहे कहीं भी क्यों न पढ़ता हो। समझा गया ना? हाँ, जो संस्कृत में पढ़ते होंगे ना गुरुकुल वगैरह में, उनको याद होगा, तो उनको याद होगा, तो उनको ये याद नहीं होगा कि इंग्लिश नहीं याद होगा। जैसे माधव था, वहां केवल संस्कृत था, इंग्लिश पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैथ पढ़ाई, लेकिन आप लोग क्या अध्यात्म में भी नंबर 1 हो और इस मटेरियल में जो पढ़ाई होती है उससे भी नंबर 1 हो। क्लियर? एक बार हम लोग फिर से प्रेयर कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, लाउडली बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये क्यों गवाते हैं, इससे क्या फायदा होता है, ये तो कोई पढ़ाई है ही नहीं, परीक्षा में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो ये क्यों गवाते हैं? तो तुमने देखा होगा कि जब ओझा जब झाड़ता है, पूजा पाठ करता है, या चाहे शादी होता है, क्या होता है? तो पंडित बुलाया जाता है, क्या बोलता है? तो पंडित क्या बोलता है? और श्लोक बोलता है ना, कई तरह के ब्याह कराता है ना सूत्र मंत्रों से। तो मंत्र में इतना शक्ति है, प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि तुम कुछ मत करो, खाली मंत्र पर विश्वास कर, मंत्र करो, तो मंत्र में इतना शक्ति है कि तुम कुछो से कुछो बना देगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि माला जपो, मंत्र करो, लेकिन महत्व बता रहा हूँ कि इससे बहुत ताकत है, इसमें जय श्री कृष्ण चैतन्य। हम लोग चैतन्य, हम लोग का अशोक का क्या नाम है? चैतन्य अकेडमी। तो चैतन्य का ऐसे तो शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, प्योर। क्या होता है? कोई पूछेगा चैतन्य का मतलब क्या है, तो चैतन्य का मतलब शुद्ध, जो प्योर हो, क्या हो, एकदम शुद्ध से भी शुद्ध हो, प्योर चीज को बोलते हैं चैतन्य। क्या बोलते हैं? वो तो उसका मतलब हो गया। लेकिन चैतन्य एक व्यक्ति हुए थे, बंगाल में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था? ऑफिस में देखो फोटो ऐसे खड़े खड़े पास चलो, देखियो ना, वही है चैतन्य महाप्रभु। वो डायरेक्ट जैसे कृष्ण राम थे ना, तो भगवान कृष्ण के ही रूप है, वो कृष्ण के ही यानी कृष्ण ही है। चैतन्य किसका नाम है? कृष्ण का। किसका नाम है? हाँ, वो रूप बदल कर आए थे, अपना अवतार लिए थे मायापुर, पश्चिम बंगाल में गया हूँ, उनका जन्म स्थान पर गया हूँ, देखा हूँ मैं, तो उनका नाम लेते हैं हम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। एक नित्यानंद हुए, उनके सहपाठी जो साथ रहते थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, अद्वैत भी एक नाम है, उनके साथ रहने वाले सब मैंने उनके संगी थे जो साथ कीर्तन भजन करते थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर भी एक नाम है, श्रीवास वो भी नाम है, आदि गौर भक्तविंद। कई लोग मतलब उनको नाम लेते हैं। हम लोग, आप लोगों को प्रणाम है, हम लोग को सद्बुद्धि दे, हम लोग को सद्बुद्धि दे। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा मंत्र? पंच तत्व ना, पंच तत्वों को बोला जाता है। तो फिर से रिपीट करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं महामंत्र। क्या बोलते हैं? महामंत्र। अब हम लोग बात करते हैं, हम संस्कृत में चौपाई हम लोग शास्त्र को याद होगा, मुंह पे होगा, उसको पढ़ लेते हैं। प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। और एक कैसे काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहे नवा। बहुत सुंदर। अब भागवत का श्लोक है कौन? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने व्रत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं
यत् कृपातम हम वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु। क्लियर हो गया? तो ये सब हम लोग को पावर देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा, अंदर से बल मिलेगा। और घबराइए मत, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो घबराओ मत। सारे बच्चों को 10 क्लास में 90% से ज्यादा नंबर आएगा मेरे कारण साथ चलोगे तो। समझ रहे ना? नौकरी की गारंटी है। अभी कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी आप पढ़ाई लिखाई में जीरो हो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है बाबू? तो एक थॉट लेते हैं, बोलो इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी you no need to salute anybody। इसका मतलब होता है यदि आप अपना काम को सैल्यूट करते हैं, अपने काम को सैल्यूट करने का मतलब टाइमली करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आने वाले समय में किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ जी, यदि आज अपना काम यानी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से करेंगे तो पूरा जीवन किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं होगा। बट बोलो बट माने लेकिन यू टॉलरेटेड योर ड्यूटी, यू टॉलरेटेड योर ड्यूटी, you have to salute everybody। लेकिन यदि वही काम आप दूषित कर दोगे, मन से नहीं पढ़ोगे, मन से नहीं पढ़ोगे, उसमें बहाना बनाओगे। जैसे आदित्य बहाना बनाता है, सर जी मेरा पेट दुखा रहा है, सर जी आज सुमित पटेल बनाते हैं, सर जी आज मेरा कपार दर्द कर रहा है, मतलब बहाना। क्या बनाते हैं? बहाना। होमवर्क नहीं हुआ, याद नहीं हुआ तो बहाना बनाते हैं। हम ही बोल देते हैं कोई बात नहीं भाई, कथा जाओ आराम करो। क्या करो? आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर दवाई खाएंगे तो ये लोग इतना मतलब साथी आदमी है, रोग नहीं है, पेट नहीं दर्द कर रहा है, दवाई मांगता है, दवाई देता हूँ, दवाई खा भी जाता है, दवाई मुझे है लजित भी है। मतलब तुमको कुछ हुआ नहीं, भाषण में है ना वो। कुछ बच्चे ऐसे मतलब क्या कहेंगे, उनको दुष्ट कहेंगे या बेवकूफ कहें या अनपढ़ कहें या गवार कहें, क्या कहें, मतलब बहाना बनाते हैं, बहाना में दवाई दिया जाता है, वो दवाई खा भी जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है दवाई नहीं जहर है। क्या है बाबू? अंग्रेजी दवाई तभी खाओ जब एकदम अति हो जाए। क्या हो जाए? जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम ज्यादा हो जाए, तब दवाई खाओ। नहीं दवाई जानते हो कैसे बनता है? मैं देखा हूँ एक केमिकल का बनता है। क्या बनता है? वो केमिकल पत्थर गिरा दो, पत्थर खत्म बिल हो जाएगा, पत्थर में बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ जी, पत्थर में बिल हो जाएगा। ऐसा केमिकल बनता है। तो उस केमिकल भी पेट में डालोगे तो क्या होगा? फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? वो फायदा करेगा। तो बाबू याद रख लो, दवाई तभी खाओ जब हद से पार हो जाए, मतलब दर्द मतलब सहन ना हो, दर्द सहन। मैं आप लोग सामने देखते ना बाबू, मैं हम लोग को लगता है कि जब से हॉस्टल ओपन हुआ है आज तक कहीं छुट्टी नहीं मारा। एक दिन छुट्टी मारा हूँ? कुछ बच्चे हैं ना शुरुआत से ही बच्चे हैं, कुछ छुट्टी मारा हूँ जरूर गोविंद? एक दिन पे देखे हो किस दिन मैं किसी मैंने बहाना से न किया हूँ? तो बाबू कुछ भी खैरात में नहीं मिलता, कुछ भी खैरात में नहीं मिलता। आज चेतन एकेडमी चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना। हाँ, पूरे लगभग हमको मध्य प्रदेश से और इधर सारे जिलों से लगभग बहुत अच्छे लोग कॉल कर चुके हैं और बच्चे आ रहे हैं। बच्चे मतलब भेजना चाह रहे हैं, बच्चे भेजना चाह रहे हैं, तुम लोग जैसा बनना चाह रहे हैं। कई लोगों का कॉल आता है मुझे, समझ रहे ना? तो क्यों? वाई मेहनत। क्या है बाबू? और ईमानदारी। क्या है? मेरा स्वार्थ है कि आप लोग अच्छा से अच्छा बनो। जितना माता पिता को सोचते हैं ना आपके प्रति, वही मैं सोचता हूँ। अंजलि समझ रहे बाबू? मैं आप लोगों को अच्छा बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? अच्छा। कि कितना अच्छा बन जाओ आप। यही जिंदगी, यही मुझे खुशी मिलता है। आप लोग जब बच्चे बोलते याद करते बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछना चालू करूँ? ठीक है सर।